नमस्कार सभी को। और एक बहुत ही मजेदार बात मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। जब मैंने वो सुना तो मुझे बहुत मजा आया, प्राउड फील हुआ कि फुटबॉल के लिए इस हद तक सोचने वाले लोग हैं हमारे देश में। तो यकीनन आपको भी बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इस बात को आप दूसरों तक भी पहुंचाएं तो भी पहुंचाइएगा, ठीक है। तो आपको पता है केरल हमारा एक ऐसा स्टेट है जो हर चीज में आगे है और आगे बढ़ते ही जा रहा है ना। पढ़ाई ले या स्पोर्ट्स में भी आप आगे निकलते जा रहे हैं और फुटबॉल में भी काफी हद तक बहुत कितनी पॉपुलैरिटी वहां के क्लब्स की। तो बहुत ही अच्छा काम एक और हमको केरल से सुनने को मिला है। तो केरल में भी एक कालीकवू नाम की एक जगह गांव है, मतलब छोटा सा। तो उस गांव की ये जो है घटना उस गांव की है, ठीक है। तो वहां पे क्लब है पुट्टमन्ना फुटबॉल क्लब। तो यकीनन आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि एक लोकल क्लब है ना। तो ये जो क्लब है वहीं गांव में अपने प्रैक्टिस करते थे और छोटा सा ग्राउंड था इनके पास, मतलब समझ लीजिए 5 साइड ग्राउंड रहा होगा, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस करते थे। तो वो जो जगह थी जिसपे प्रैक्टिस करते थे वो किसी की तो थी। तो एक दिन वो इंसान आया और बोला कि भाई देखिए, ये जिसकी भी वो जमीन थी मुझे पता नहीं, तो जिसकी वो जमीन थी उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पे नहीं खेल सकते, आप कहीं और जाइए, कहीं शिफ्ट करिए अपना जो भी है खेलने का तामझाम। अब भाई वो क्लब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्लब तो है नहीं कि मतलब किसी ने यहाँ मना किया तो दूसरी जगह जाके ग्राउंड बना लिया, अपना बेस बना लिया। अब उनके पास दिक्कत आ गई, प्रैक्टिस कहाँ करें और खेलना फुटबॉल जरूरी उनके लिए। भाई फुटबॉल तो मतलब जान है ना, तो कहाँ खेले, कहीं तो खेलना है। तो अब उनके पास अब वो बैठ गए कि अब सोचे तो करें क्या, अब इसका क्या इंतजाम करें। तो ये सब जब चल रहा था कि अब इसका क्या इंतजाम करें, तो एक बच्चा आया उनके पास 5 साल का। उसने 100 रुपए निकाल के दिए, उसकी सेविंग जो थी 100 रुपए कि ये 100 रुपए जो है ये मैं अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, इससे अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए तो देखिएगा। यहां से एक उनको एक सोच मिली कि यार ये तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर हम फंडिंग करें, क्राउड फंडिंग करें, पैसा रेस करेंगे, हो सकता है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उन्होंने यही किया। उन्होंने जो गांव था आस पड़ोस का जो भी जितना एरिया वो कर सकते थे उन्होंने फंडिंग करना चालू किया। जो जितना दे सकता था अपनी, है ना, अपनी सहमति से उतना उनको चाहिए था। किसी ने 100 दिया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10,000। कुछ बड़े लोग भी आए सामने। इतना अच्छा इनिशिएटिव जो था कि भाई फुटबॉल के लिए, कोई गलत काम के लिए नहीं कि सुट्टा मारना है उसके लिए पैसे चाहिए, मतलब एक अच्छा काम। देश में फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं ना, फुटबॉल यूथ, वहां के जो यूथ है वो इंस्पायर होंगे उससे, तो एक अच्छा काम। लोगों ने, जो बड़े लोग थे, कुछ ने 2-2 लाख दिए, 1-1 लाख दिए, ऐसा करके उनका जो फंड था काफी जमा होने लग गया। तो इसी बीच एक और इंसान सामने आया जिसने कहा भाई देखिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, मेरे पास जमीन है लेकिन मैं आपको फ्री में तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एकदम भाव टू भाव पे दे दूंगा, लगे तो और कम में दे दूंगा, मेरा घाटा वो चलेगा, मुनाफा मैं प्रॉफिट में नहीं जाऊं चलेगा, लेकिन मैं आपको भाव टू भाव देना चाहूंगा और आपकी हेल्प करना चाहूंगा। लेकिन वो जमीन भी तो महंगी थी, है ना। तो लेकिन उन्होंने जो फंड रेस करना चालू किया था उससे इतना एनफ फंड हो गया कि वो जमीन खरीद सके। और उस जमीन की कीमत कितनी थी? 17 लाख रुपए की जमीन थी वो। तो उस बंदे ने अपना प्रॉफिट छोड़ के 17 लाख रुपए में जमीन उनको दी। और आप ये सोचिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग गांव के, उस सिटी के जो भी, वो सिटी तो नहीं गांव है वो, वहां के उसके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उन्होंने 17 लाख रुपए एक फुटबॉल, जो कोई बहुत बड़ा क्लब नहीं है कि जिसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत भयंकर हो, कुछ नहीं ऐसा, उस क्लब के लिए उन्होंने 17 लाख केवल दिल रखने के लिए कि फुटबॉल चला ना जाए, फुटबॉल खत्म ना हो जाए, इस क्लब को हमको जीवित रखना है ना, सिर्फ इसके लिए उन्होंने इतना पैसा जनरेट कर दिया पूरे लोगों ने मिलके। तो कितनी बड़ी बात है यार। बड़े बड़े लोग जो ना कर पाए वो एक केरल के गांव ने वो एक चीज करके दिखाई, हमको सिखाता है ना, क्या एक आइडल बन के निकला है। और मैं चाहूंगा कि इस स्टोरी को आप लोगों तक पहुंचाएं जितना पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जब लोगों तक पहुंचेगी ना तभी लोगों को पता चलेगा कि नहीं, फुटबॉल के लिए भी लोग हैं जो इस फुटबॉल के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, इतने दीवाने लोग हैं। तो हमारा काम है, मेरा काम हो गया, मैंने आप तक की बात पहुंचा दी, अब आपका काम है आप कितने लोगों तक की बात पहुंचाते हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा वीडियो पहुंचाओ, मैं बोलूंगा आप बातें सुनाओ, बस ये सुना दो कि देखो भाई केरल में गांव है, उन्होंने वहां पे गांव के लोगों ने 17 लाख रुपए जमा करे और क्लब के लिए ग्राउंड खरीदा। और लगभग वो 0.5 या 0.7 एकड़ की जमीन है जो खरीदी है उनने। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई यार। मतलब आज के जमाने में लोग यार किसी की बहुत ज्यादा मदद करनी रहती है ना, सीरियस, उसमें पैसे नहीं देना चाहते, तो लोगों ने फुटबॉल के लिए पैसे दिए। इससे केरल मतलब
क्या बोले, है ना। हमारे देश में कुछ ही तो राज्य यार जो स्पोर्ट्स के लिए इतना अवेयर है। केरल हो गया, बंगाल हो गया, मणिपुर, मिजोरम, जो भी उधर के नॉर्थ ईस्ट के और कुछ साउथ के, है ना। और बाकी तो पंजाब ले लो, मैं कुछ नाम भूल भी रहा हूं तो वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ ही स्टेट है जो स्पोर्ट्स में एक आइडल बन के निकलते हैं, जो बहुत ही फ्रंट फुट पे रहते हैं ना, कि भैया नहीं ये है जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो उनमें केरला, आप देख सकते हैं, हमको हमेशा केरल से पॉजिटिव जो बातें सुनने को मिलती है कि वहां पे ये हो गया, वहां पे ये अच्छा हो गया, वहां पे क्लब देख लीजिए कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है ना, मस्त काम चल रहा है। यही तो चाहिए कि इन स्टेट्स से दूसरे स्टेट्स कब सीखेंगे, ये एक बात जो बीच में अंतर आता है ना। क्या दूसरे जगहों पे पैसा नहीं है? दूसरे जगहों पे भी तो पैसा है, लेकिन करना नहीं है, क्योंकि वहां पहली बात तो लोग। आप देखिए एजुकेशन जो है ना, स्पोर्ट्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, और स्पोर्ट्स की अवेयरनेस, तो ये कल्चर, ये जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं ना, इससे ही बढ़ेगा। वो जो बोलते हैं ना एक कल्चर आएगा, कैसे आएगा? ऐसी छोटी छोटी बातें जब कानों तक पहुंचेगी ना कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, इससे क्या होता है ना, लोग मोटिवेट होते हैं। तो फिर कभी कभी क्या होता है ना, वो अपने शहर में भी वैसा काम करना चाहते हैं कि अरे वहां पे साला गांव वालों ने ऐसा कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते हमारे यहाँ पे। तो ये बात है। तो धीरे धीरे होगा यार। देखो कोई भी चीज, और देखो फुटबॉल जैसी चीज को तो अभी हमारे देश में आगे बढ़ाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना है ना। आपको, मुझे और ऐसे करोड़ों लोग, हमको साथ में आके मेहनत करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे भी। सिर्फ यूट्यूब पे ऐसा बोलने से, बकवास करने से नहीं चलेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो आप जितना अपने हद में काम कर सकते उतना कीजिए, मैं जितना, और जो भी जैसा काम कर सकता है ना, जैसा कर सकते हैं वैसा काम करिए। और अगर आप नहीं कर सकते, कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसकी हेल्प कीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए इंडियन फुटबॉल को बढ़ाने में। बस मैं यही कहूंगा। और आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही मतलब कि दिल को छुई होगी, मेरे दिल को छुई है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे और अच्छे अच्छे किस्से हमको देखने को मिले, सुनने को मिले कि भैया, और मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ फुटबॉल के लिए यार, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स आप ले लो, क्योंकि हर स्पोर्ट्स की हालत गंदी है क्रिकेट को छोड़ के, है ना। बाकी सब में वही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। किसी की लाइफ ऐसी वही नहीं है ना कि हाँ भैया तो मैं करोड़ों कमा लूंगा, अरबों कमा लूंगा। तो हर खेल के में मामले में मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिले और अच्छा अच्छा हो इंडिया में। और केरल में जो ये हुआ है, इसके लिए बहुत ही, मतलब हर केरल के जो केरल के निवासी होंगे, मैं सबको मेरी तरफ से एक सलाम भाई। आपके पूरे स्टेट में बहुत ही अच्छा काम होता है ना, चाहे कोई भी चीज ले लो। और आई होप कि केरल में इसी तरह से कंटिन्यू होते रहे काम। ऐसा नहीं कि अभी बहुत अच्छा हो रहा है तो आज से 5 साल बाद थोड़ा सा डाउन हो जाए कुछ। इस कंसिस्टेंसी को और ऊपर जाए, है ना। लगे तो हमको इतने खतरनाक मिले कि साहल भाई जैसे और 15-20 मिल जाए, बस मैं यही चाहूंगा। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप इसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, ठीक है। मैं यही चाहता हूं। और बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।